नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि सभी अच्छे हैं एंड एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें हमने सीखा था कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है एंड उसका एरिया क्या होता है। ठीक है, आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. The question is saying in a circle of radius 42 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Then the length of the arc. आपको आर्क की लेंथ बतानी है कि आर्क की लेंथ क्या होगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर. देखो, लेंथ ऑफ आर्क हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया था. कैसे फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क. तो लेंथ ऑफ आर्क फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क क्या होता था स्टूडेंट्स? ये 2πr इंटू थीटा अपॉन 360. दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. हेयर आर इज़ रेडियस, और हमारे पास जो डेटा गिवन है, रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस है हमारे पास 42. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कर लें कहीं पर, आर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. और एंगल कितना है? सेंट्रल एंगल थीटा, दैट इज़ 60 डिग्री. ठीक है, तो थीटा के प्लेस पर कितना यूज करेंगे हम? 60 डिग्री. तो बाय यूजिंग दिस डेटा वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? 2π इंटू आर इज़ वॉट? आर हमारे पास 42 है, इंटू थीटा इज़ वॉट? 60 अपॉन 360. सिंप्लीफाई करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर आप यूज़ करेंगे 22/7. तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 60, और ये इसको डिवाइड कर देंगे, 1/6 आएगा. तो ये 1/6, राइट. 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 6 मिलेगा. तो अगेन हमारे पास क्या डेटा आ गया? 2 इंटू 22 इंटू 6/6. 6 से 6 हमारा क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा. तो ओवरऑल जो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 22, ये कितना मिलेगा? 44 सेंटीमीटर. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, तो जो भी हमें रेडियस गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है, तो हम किसी भी आर्क की लेंथ इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे. क्या है फार्मूला स्टूडेंट्स? 2πr इंटू थीटा अपॉन 360. ये फार्मूला यूज होगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ आर्क इस बाय यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड करेंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर. देन लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर आपको बताना है. ठीक है, तो जो 45 डिग्री है वो कहाँ पर एंगल बनना है? सेंटर पर. तो ये जो एंगल है ये कितना है बच्चों? ये 45 डिग्री है. क्लियर. रेडियस हमारे पास कितनी है? आर इज़ 28 सेंटीमीटर. तो आर हमारे पास है रेडियस, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जो हमारे पास सेंटर है ओ, तो सेंटर से लेके और यहाँ तक की जो गिवन है रेडियस, ये रेडियस, ये लेंथ क्या है? ये कितनी है? 28. ठीक, क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो आपको आर्क की लेंथ बतानी है. और आर्क हमारे पास कौन सा आर्क? ये वाला आर्क से. सपोज ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी, तो हमें ये आर्क बताना है. ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी? तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया था लेंथ ऑफ आर्क, वही हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे. ठीक, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क 2πr इंटू थीटा अपॉन 360. तो हमारे पास रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स? रेडियस 28 गिवन है, तो पाई की वैल्यू यूज करेंगे आप 22/7. नेक्स्ट, रेडियस कितनी है हमारे पास? 28 एंड थीटा इज़ व्हाट? 45 डिग्री डिवाइडेड अपॉन 360 डिग्री. क्लियर. डिवाइड कर देंगे हम, तो 7 1 7 और 7 4 जा. ठीक है, 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 5 जा 9 4 जा, 40 रह गया.
अगेन 5 8 ज़ा, तो क्या रह गया आपके पास जो पॉइंट्स है, ये 2 इंटू 22 इंटू 4 और अपॉन में क्या रह गया हमारे पास 8, ठीक है 8, तो 4 2 ज़ा ये आ गया, और 2 से आप ये 2, तो कितना आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर, ये आ गई लेंथ, ठीक है। आर्क की लेंथ आ गई, ये जो कर्व वाली लेंथ है दिस इज आर्क, ए से लेके बी तक जो कर्व लाइन है, तो हमारे पास आर्क, तो आर्क को हम इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, तो आर्क ए बी कितना आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। नाउ अगेन आपको बताना है एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो जितना ये ब्लैक पार्ट है दिस इज़ नोन एज सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम, ये सेक्टर, ठीक, ये हमारा सेक्टर है। अब इस सेक्टर का एरिया कितना है, जो आपका ब्लैक पार्ट है, ठीक, ये कितना एरिया होगा, तो सेक्टर का एरिया फार्मूला हम यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया था आपको, सेकेंड पार्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे आप एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, ठीक है। सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये फार्मूला यूज होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप सारी जो आपको डेटा गिवन है वहाँ पे प्लेस करा देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज वॉट, रेडियस कितनी है हमारे पास 28, अब 28 का स्क्वायर है तो इट मीन्स 28 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 45/360, अच्छा 45/360 को हमने अभी कैलकुलेट किया था तो हमें वैल्यू कितनी मिली थी 1/8, ठीक है। तो चाहो तो आप 1/8 लिख दो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप 45/360 ही लिख दो, ठीक। 7 4 ज़ा 28, अगेन 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा, ठीक है, और 5 8 ज़ा, तो जो एरिया आएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया बच्चों, ये 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 1/8। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ये 8 को हम इस 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 ज़ा 8, अगेन 2 से हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 22 को 2 11, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या आ गया, हमारे पास जो बचा है डेटा वो क्या है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, इधर लिख ले रहा हूँ, तो 11 इंटू 28, और 11 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11 8 ज़ा 88, 11 2 ज़ा 22, और 22 में 8 आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों, ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर इज, तो जो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की साइड कितनी है बच्चों, ये जो स्क्वायर की साइड है वो ए सेंटीमीटर है, ठीक, स्क्वायर की साइड कितनी है ए सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 टर्म्स कन्फ्यूजिंग है, इंस्क्राइब्ड एंड सरकमस्क्राइब्ड, ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होगा, ये इन है तो इन का मतलब अंदर, तो सर्किल है वो स्क्वायर के अंदर है, एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर जो सर्किल है उसका एरिया बताना है, और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है ए सेंटीमीटर। तो आपको इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है, और वो सर्किल ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम एरिया ले सके इस स्क्वायर के अंदर। लेट सपोज हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्किल एक स्क्वायर के अंदर हम बनाते हैं, ठीक। तो देखिए सर्किल हमारे पास किस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास एक सर्किल आ गया, ठीक है, और ये स्क्वायर के अंदर है, तो आपको बताना है एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर ए सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड है, ठीक है, तो स्क्वायर का डायगनल क्या होगा बच्चों, डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या मिलेगा आपको। तो देखो अगर हम डायगनल ऑफ स्क्वायर प्लॉट करें यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, डायगोनल नहीं, जो स्क्वायर। अच्छा, सर्किल का जो डायमीटर है, आप एक चीज़ ये देखिए, सर्किल का जो डायमीटर है, ठीक है, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, स्क्वायर के दोनों साइड को टच कर रहा है। ठीक, ये हमारे पास सर्किल का डायमीटर है। तो ये क्या कर रहा है, ये सर्किल के दोनों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज ये टच कर रहा है, ये सपोज आप एज्यूम कर लें कि ये ए पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो ए से लेके बी तक ये जो लेंथ होगी वो क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, ये डायमीटर है किसका, सर्किल का। और ये डायमीटर है कितना भाई, जितनी स्क्वायर की लेंथ है, साइड की लेंथ, और ये कितनी है, ए है। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो सर्किल का डायमीटर मिल गया आपको। अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, यू नो वेरी वेल, आपको बताया था कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर आपके पास ए आ गया तो रेडियस हो जाएगी a/2। ठीक, अब सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक, रेडियस हमारे पास आ ही गई है, रेडियस कितनी है, a/2। तो नो वेरी इजी, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है πr²। अब रेडियस कितनी है, तो पाई, रेडियस हमारे पास है a/2, तो r की जगह आप प्लेस कराएंगे a/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, पाई इंटू ये हो जाएगा a² अपॉन ये 2²। तो कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद पाई a² अपॉन 4, ये आ जाएगा आपका सर्किल का एरिया। तो क्या हो जाएगा, पाई a² अपॉन 4। ठीक है, अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि ऑप्शन में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे। अब सपोज कि जैसे मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू प्लेस करा दूँ 22/7, तो 22/7 इंटू a² अपॉन 4। अब क्या करूँगा मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूँ, तो 2 2 ज़ा और 2 11 ज़ा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 11 a² अपॉन 7। तो मे बी कि आपको ये ना गिवन हो, आपको ये गिवन हो ऑप्शन में। ठीक है, तो ये भी सही होगा। तो आप एक बार क्या करेंगे, अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो नो नीड टू पैनिक, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, फिर चेक कर लें कि मे बी ये ऑप्शन हो सकता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई a² अपॉन 4, या फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 11 a² अपॉन 7। ठीक है, तो यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस, सभी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है कि मे बी ऑप्शंस में आपको ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपको स्क्वायर गिवन है ABCD, उसकी जो साइड है, साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। ठीक है, तो अगर स्क्वायर की साइड है तो इसकी ईच लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर की होगी। मीन्स जितना ये दे रखा है हमें, ठीक है, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ हमारी दूसरी साइड की भी होगी। ठीक है, कौन सी वाली लेंथ होगी, देखो हमारे पास ये भी होगी। ठीक, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये भी कितना होगा, ये भी 12 होगा आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर 12 ये है तो हमारे पास 12 ये भी लेंथ होगी, ये भी आपके पास कितना होगा, ये लेंथ भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक, लेट सपोज इनके नाम हम दे देते हैं कॉर्नर्स के, लेट ABCD, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी लेंथ 12 होगी बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। अब इसके अंदर जो सर्किल्स गिवन है, ये अब देखिए, ये इनका रेडियस सबका एक जैसा है। ठीक है, 4 सर्किल्स हैं, तो आपको बताना है शेडेड रीजन मीन्स जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसका रीजन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 सर्किल्स हैं, सर्किल नंबर 1 2 3 और 4, इन सब का एरिया माइनस कर देंगे। स्क्वायर के एरिया में से 4 सर्किल्स का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये जो शेडेड रीजन है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है एरिया ऑफ एक सर्किल का एरिया निकालने, एरिया ऑफ 1 सर्किल, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 सर्किल्स का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, कि भाई ये जो सर्किल दे रखा है
इसका एरिया क्या होगा। तो व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, ये दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो अब भाई ये जो, अगर ये सर्किल है तो इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है, और ये थोड़ा टिपिकल काम हो गया। अब रेडियस तो गिवन है नहीं, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, वेरी इजी। देखो ये जो लेंथ आपको दे रखी है, ठीक, कौन सी वाली, ये स्क्वायर की जो साइड दे रखी है, स्क्वायर की साइड आप देखो ध्यान से, तो ये, ठीक, तो जो टू सर्किल्स हैं, ये दोनों सर्किल्स के जो डायमीटर हैं, ये दोनों डायमीटर्स का जो सम है वो कितना है, वो 12 हो जाएगा। ठीक, 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सर्किल्स के जो डायमीटर्स हैं वो इसके स्क्वायर्स की साइड्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये यहाँ पे पी पॉइंट पे टच कर रहा है और ये क्यू पर। तो अगर इसका डायमीटर हमने D1 ले लिया यहाँ तक, और इसका डायमीटर हमने D2 ले लिया यहाँ तक, ठीक है, तो D1 प्लस D2 हमारे पास कितना मिल रहा है, D1 प्लस D2 मिल रहा है 12, और दोनों के डायमीटर सेम है, दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है। अच्छा, दोनों के डायमीटर का सम कितना है 12, और डायमीटर्स आपके दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स, अच्छा D1 प्लस D2 12 है, और D1 इक्वल है किसके, D2 के, क्योंकि दोनों सर्किल्स की रेडियस सेम है, दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2D1 इक्वल टू 12, या फिर D1 इक्वल टू मिलेगा 6। तो डायमीटर आ गया 6, तो एक सर्किल का डायमीटर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, अदरवाइज़ आप देख के बता सकते हैं कि भाई ये टोटल 12 है, तो एक सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, डायमीटर 6 आ गया, तो भाई रेडियस क्या हो जाएगी, 6/2 दैट इज़ 3। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई 3। तो सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये मिलेगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू ना लगाएं, तो ये क्या मिलेगा हमें, यह मिलेगा 9 पाई। ठीक, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, ये तो एक सर्किल का एरिया आ गया, कितना आ गया 9 पाई। ऐसे ही 4 सर्किल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ 4 सर्किल्स, एरिया ऑफ 4 सर्किल्स, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 पाई, तो कितना मिलेगा, ये 36 पाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। 4 सर्किल्स का एरिया आ गया। अब आपको क्या निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, अच्छा कुछ पार्ट मैं इसका रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 36 इंटू पाई है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 36 इंटू 22/7। 36 की और 22 को मल्टीप्लाई हम जब कराएंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो ये आपको मिलेगा 792 और अपॉन में 7, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 113.14। ठीक है, तो इतना एरिया आ गया, एरिया ऑफ 4 साइकिल्स। ठीक, ये जो हमारे पास 4 साइकिल्स हैं, इन सब का एरिया कितना आ गया टोटल, 113.14। ठीक, नाउ अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है बच्चों, ये होता है साइड का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 12, तो दिस विल बी 12 स्क्वायर, दैट इज करेंगे तो 144। ठीक है, ये मिलेगा आपको 144। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से ये 4 सर्किल्स का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या मिलेगा, एरिया ऑफ, ये 144 में से हम माइनस करेंगे कितना, 113.14। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो देखो पॉइंट वाले किस तरीके से माइनस करते हैं, 144 लिख लिया, कितना माइनस करना है, 113.14 माइनस करना है। अब इधर पॉइंट लगा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, तो पॉइंट के बाद 20 हम प्लेस करा देंगे। ठीक है, इधर से कैरी लेंगे 4, तो ये इधर आपका कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 करेंगे 6, 9 में से बन जाएगा 8, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 3 रह गया, तो 3 कितना मिलेगा 0, और 4 में से बन जाएगा 3, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा
30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से वेरी इजी मोड में, ठीक है, कैलकुलेशन को टफ ना करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया आपने, सर्किल्स की रेडियस फाइंड की। अब चूंकि सर्किल्स सब कैसे हैं, सेम रेडियस के हैं, तो हमने क्या किया, एक सर्किल का एरिया फाइंड कर लिया, और एक सर्किल का जो एरिया आया हमारे पास वो कितना आया है, 9 पाई। ठीक है, आप क्या किया करें, पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में सॉल्व करें, ठीक, स्टार्टिंग में नहीं। अब 4 सर्किल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 36 पाई। अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी पाई की, ठीक, सिंप्लीफाई कर लिया, तो 4 सर्किल्स का जो टोटल एरिया आ गया वो 113.14 आ गया। अब स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 144। सैडेड रीजन का निकालना है, तो स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे ये 4 सर्किल्स का एरिया, राइट। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अ हॉर्स इज टाइड विद द रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर। कि ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पर एक हॉर्स बंधा हुआ है किसी कॉर्नर पर, कहीं यहाँ बांध दो इसको यहाँ पर, और उसकी जो लेंथ है, ठीक है, रोप रस्सी की लेंथ है 14 मीटर। रस्सी की लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, ये जो इसकी जिससे ये घोड़ा बंधा हुआ है वो लेंथ कितनी है, 14 मीटर। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये लेंथ है रस्सी की कितनी, ये 14 मीटर है, राइट। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायमेंशन दे रखा है कि भाई लेंथ है इसकी 20 मीटर और इसका जो विड्थ है वो है 16 मीटर, राइट। देन द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो आपको वो एरिया बताना है जितने में घोड़ा घास खा सकता है, ठीक है। तो देखिए, अब चूंकि जितनी लंबी इसकी रस्सी है तो उसके चारों तरफ ही तो वो मूव कर पाएगा। तो हॉर्स आपका क्या करेगा, इधर यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। इस तरफ जितनी लंबी उसकी क्या है, रोप ऑफ, जो लेंथ ऑफ रोप है, उतने ही बीच की वो क्या करेगा, घास खा लेगा। जहाँ जहाँ तक उसकी रस्सी जाएगी तो ये इतना एरिया वो क्या कर लेगा, खा सकता है। अब ध्यान से देखो, आपको हमने पढ़ाया था सेक्टर, तो ये बनना है आपका सेक्टर। ये क्या बनना है, सेक्टर। सेक्टर कैसे बनना है कि भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के जो 2 साइड्स होती हैं वो बनाती है 90 डिग्री का एंगल, ठीक। ये 90 डिग्री हो गया आपका एंगल। तो कायदे में तो ये क्या बनना है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल बनना है। ऐसा क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस कितनी है, 14 मीटर है, ठीक। तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है, आपको बताया था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्या बताया था फार्मूला, कि भाई ये जो होता है सर्किल के एरिया का कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया, और सर्किल की रेडियस कितनी है, जितनी लंबी हॉर्स की जो रोप है, रस्सी की लंबाई जो है वो आपकी क्या है, रेडियस। तो आर इक्वल टू क्या है, लेंथ क्या है, 14 मीटर, ठीक। तो हम 14 मीटर यूज़ करेंगे और इसका एरिया निकालना है। तो एरिया, कौन सा एरिया निकालना है, वो एरिया जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें हॉर्स जो है घास को खा सकता है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये मिलेगा 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 14, तो 14 का स्क्वायर और अपॉन में 4, ठीक है। ये 4 क्यों यूज़ किया है, बिकॉज ये जो जितना एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया, ये एक क्वाड्रेंट होगा सर्किल का। अच्छा, क्वाड्रेंट क्यों हो रहा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वाड्रेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सेक्टर का फार्मूला लगा दो। ये सेक्टर हो रहा है ना, सेक्टर बनना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जब आप यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेम रिजल्ट आएगा। सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये थीटा कितना यूज़ करेंगे आप, 90 डिग्री। क्यों, रेक्टेंगल है तो ये कॉर्नर्स पे कितने डिग्री एंगल परफॉर्म होता है, 90 डिग्री। तो थीटा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, जब आप 90 यूज़ करेंगे और अपॉन में 360, तो 19/4 जा, तो सेम रिजल्ट मिलेगा। कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 और डिवाइडेड में कितना है 4, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 2 जा, फिर 2 2 जा और 2 7 जा, अगेन 2 से ये हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना रह गया, 22 इंटू 7, दैट इज़ 22 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 154। तो ये आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशंस मीटर में दे रखी हैं, तो ये आपका मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा जवाब, मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, इसी में अगर मैं ये क्वेश्चन और इंक्लूड कर दूँ, क्या इंक्लूड कर दूँ कि हमें वो एरिया बताओ जिसमें हॉर्स कांट ग्रेज, ठीक है, वो एरिया आपको बताना है। इसी में अगर मैं सेकंड क्वेश्चन ऐड कर दूँ, एरिया इन विच हॉर्स कांट ग्रेज, हॉर्स कांट ग्रेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको वो एरिया बताना है जिसमें घोड़ा जो है घास नहीं खा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया है, इस एरिया में से हम वो वाला एरिया माइनस कर देंगे। कौन सा एरिया, वो एरिया जिसमें घोड़ा घास खा सकता है, ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग एरिया मिलेगा ये वाला, तो ये एरिया ऐसे ही रहेगा, इसमें घोड़ा घास नहीं खा सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। समटाइम्स ये क्वेश्चन स्क्वायर में भी होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कौन सा एरिया, ये ग्रेज वाला, जितने में वो घास खा सकता है, ठीक है। या यूँ कह लो कि एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये सेक्टर बनना है या क्वाड्रेंट बनना है, उसका एरिया आप माइनस कर देंगे। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा 22 इंटू 16, ये 20 इंटू 16, इसमें से माइनस करना है कितना, 154। तो भाई 16 और 20 ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 320, में से हमें कितना माइनस करना है, 154। तो जब आप माइनस कर देंगे 320 में से 154 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये 6, और ये कितना बचेगा आपके पास, ये 6 और 2, ये 1, तो 166 मीटर स्क्वायर। तो ये जवाब आएगा 166 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जितने में हॉर्स कांट ग्रेज, राइट। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो फिर ये एरिया कैसे निकलेगा, जिसमें आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, काव हो सकती है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें आपका ये भी पूछ सकते हैं कि हॉर्स कांट ग्रेज, तो क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, कौन सा, जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इन द गिवन फिगर सेक्टर्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर आर शोन, देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शेडेड रीजन है, ठीक। तो कौन सा बताना है वो देख लो आप। तो ये जो येलो वाला है, इसको हम शेडेड रीजन की तरह कंसीडर करेंगे। आपको ये येलो वाला पार्ट आपको बताना है, ये शेडेड रीजन है, राइट। तो इसको कैसे करना है, देखो हमें क्या दे रखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स क्या हो गया बच्चों, इसको पहले समझ लो। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, ऐसे 2 सर्किल्स जिनका सेंटर एक हो। तो यहाँ पर देखो 2 सर्किल्स मिल रहे हैं, ये सेंटर है उसका O। तो अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, तो एक सर्किल ये हो जाएगा। इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये भी एक सर्किल कहीं बनना होगा, ठीक, इस तरीके से। तो 2 सर्किल हो गए हमारे पास, और दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। बात समझ में आ रही है, दोनों सर्किल का सेंटर क्या है, एक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये येलो वाला पार्ट शेडेड रीजन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था। अब एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ये 2 सेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो ये वाला सेक्टर हो गया, और एक, अच्छा रेडियस इनकी कितनी कितनी है, एक 7 सेंटीमीटर है, दूसरा एक 7 है, और अगेन दूसरा क्या है 3.5। तो ये तो 7 हो जाएगा, और जो छोटी रेडियस है वो 3.5, यहाँ तक जो रेडियस है वो 3.5 है, और जो लार्जर है आउटर वाला जो कर्व पार्ट है, इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया ऑफ शेड रीजन बताना है, तो 2 सेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और एंगल्स यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है आपको। एक्चुअल में एंगल गिवन है, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो एंगल भी गिवन है। तो शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखो ये जो वाइट वाला पोर्शन है, आप ध्यान से देखो, तो ये बड़े सेक्टर में, जो हमारे पास बड़ा सेक्टर है उसके अंदर ही है। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। जो माइनर सेक्टर है, छोटा वाला सेक्टर, उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, उस पाई। लेट सपोज कि मेजर सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर है, जो बड़ा सेक्टर है उसकी कैपिटल आर है, और जो छोटा सेक्टर है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर कंसीडर कर ली। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया फार्मूला पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360 माइनस करेंगे क्या, पाई छोटा सेक्टर है तो उसकी रेडियस अब क्या है, स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है। अच्छा, और थीटा हमारे पास कितना है बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास है 30 अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर 30 अपॉन 360। ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, अब इसको देखते ही आप सॉल्व मत करने लगना, है ना, कि भाई ये पाई की वैल्यू लगा दी, ये सब काटना पीटना शुरू कर दिया, नहीं। आपको क्या करना है, कम एफर्ट में करेक्ट आंसर देना है, और वो भी टाइम भी कम होगा आपके पास। तो पहले क्या करो, जो चीज़ कॉमन आ रही है पहले बाहर निकालो उसको। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है और ये वाला पार्ट भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पाई इंटू 30 अपॉन 360 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लगा दो 22 अपॉन 7, ये 3 से ये एक 0 से 0 चला गया, ये 3 अपॉन में 12 आएगा, तो ये मिलेगा आपको अब 1 अपॉन 12। आर कितना है हमारे पास, जो बिग आर है, बड़ा वाला आर है, ठीक है, लार्जर रेडियस है, वो 7 है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, ये 3.5 और इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, या तो क्या करो, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट इनका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे वो कर दो, आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक, तो एक्चुअल में क्या होता है, 3.5 लिखा है, तो 3.5 का मतलब हो गया 7/2। इजी कैलकुलेशन करनी है और फास्ट करनी है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 22/7, 1/12, ये मल्टीप्लाई में है, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस, तो 3.5 को अगर मैं लिख लूँ, क्या लिख लूँ, इसको 7/2 लिख लूँ, और इसका है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, और 7/2 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, इसको इस तरीके से लिख लो 7/2 इसका स्क्वायर। राइट, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो 2 11 जा 2 11 और 2 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आएगा 2 6 जा, तो आपके पास आ गया 11/7 6 जा 42, और ये बचेगा 49 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 2 जा, ये कितना मिलेगा 4। सिंप्लीफाई कर लो इसको। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या और भी इजी हो सकता है, देखो यहाँ पे 49 कॉमन ले लें हम, कितना कॉमन ले लें 49, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 49 अपॉन, ये हो जाएगा 42, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई कर लो, तो एलसीएम ले लेंगे, 11 इंटू 49 अपॉन 42 इंटू इसका ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 6 जा और 7 7 जा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 3/6 4 जा 24, तो 3 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 11/8। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 7 हमारे पास और रह गया, ये जो 7 है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये 7 और रह गया, तो 11 इंटू 7। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 77/8, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 8 9 जा 72, कितना बचा आपके पास 5, और 8 कितना मिलेगा, तो 8 6 जा 48, और कितना रह गया फिर 2 रह गया, 8 2 जा 16 और 8 5 जा, ठीक है 40। तो हमारे पास जो एरिया आया है, शेडेड रीजन का जो एरिया आया है वो कितना आया है, ये आया है 9.625। दिस इज जो रिक्वायर्ड आंसर। ये एरिया कितना आया है, ये 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो अगेन फिर से एक बार इसको दोबारा से देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, इतना टफ नहीं है एरिया ऑफ द रिलेटेड टू सर्किल, काफ़ी इजी पार्ट है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, तो हम थोड़ा सा स्पीड में इसको रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेरी अगर है आपकी तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई स्पेशल क्वेश्चंस हैं
तो उनको मेंशन कीजिए, हम उसको डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।